हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आगे भी करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। लेकिन आज से हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? डेथ ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही नन्ना मुन्ना चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स वही रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाले हैं। बिल्कुल हाँ, सेम टू सेम, डिट्टो सेम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाले कॉन्सेप्ट्स है। बस जो एक दो कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, हमें वही कवर करने हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, 2-3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल 2-3 दिन में चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सो देर किस बात की कर रहे हैं, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। डेथ ऑफ अ पार्टनर में होता क्या है, ठीक है? थोड़ा एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं। कौन है? यहाँ पे हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है? क्या नाम है पार्टनर्स का? एक का नाम है आपको पता है पिंकू, एक का नाम है आपको पता है मीमी, और एक का नाम है रामू। ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं। ऑल राइट, पिंकू, मीमी और रामू। अब इनकी PSR क्या थी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2:1। ऑल राइट, मान लेते हैं कि हमारे बीच में जो रामू जी थे वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है? मान लो डेथ कब हो गई? मान लेते हैं 30 जून को हो गई, 30 जून 2022। ऑल राइट, तो 30 जून को ये हमें छोड़ के चले गए हैं। तो ये क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में बेसिक डिफरेंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बेसिक डिफरेंस क्या है कि रिटायरमेंट में आपने सारे क्वेश्चंस कैसे करें कि भाई रिटायरमेंट कब हो रहा है? 1 अप्रैल को हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है, ईयर एंड पे। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग करके हो सकता है, रिटायरमेंट आप प्लान करके ईयर एंड पे ले सकते हो, लेकिन डेथ के साथ तो ऐसा नहीं है ना, राइट? वो तो बताकर आएगी नहीं, तो वो कभी भी हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर वो कभी भी हो सकता है। तो हमने क्या लिया? 30 जून लिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब आर की डेथ हो गई है, ठीक है, 30 जून को, तो अब जो भी उनके लीगल हायर्स होंगे, ठीक है, जो भी उसको पैसा मिलना होगा, आर को जो भी पार्टनरशिप फर्म से पैसा मिलना होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आर ने पैसा देना हो, जो भी केस होगा वो हम डिस्कस करेंगे। वो पूरा सेटलमेंट होगा, यस और नो, पूरी अकाउंटिंग की जाएगी कि भाई आर ने कितना पैसा लेना है या कितना पैसा देना है, और जो भी उनके लीगल हायर्स होते हैं या जो भी एग्जीक्यूटर्स होते हैं, डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको पैसा दिया जाएगा। 100 बात की एक बात है कि भाई डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी कि नेट अमाउंट आर को कितना मिलना है या नेट अमाउंट आर ने कितना देना है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है? ऑल राइट, अब अलग क्या है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं आपको बोलूं कि यार जब आर की डेथ होगी तो उसको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले भाई जो भी उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट। ऑल राइट, बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट, ये तो ऑब्वियस ही बात है। और क्या मिलेगा कि मान लो अगर आपके बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ आपके रिजर्व्स हैं, कौन से रिजर्व्स? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, जो भी है, जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो तो इसको मिलेगा ही ना भाई। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद और क्या हो सकता है? आप रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी करोगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आप निकालोगे। बिल्कुल यार, देखो ये रिटायरमेंट से कुछ अलग नहीं है। रिटायरमेंट में बस ये हो रहा था कि एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा था, लेकिन सिर्फ जा रहा था पार्टनरशिप फर्म छोड़ के। यहाँ पे अलग ये है कि एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के गया, इस दुनिया को छोड़ के गया। लेकिन रिटायरमेंट में भी यही था कि पार्टनर जा रहा है, डेथ में भी यही है कि पार्टनर जा रहा है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका सब कुछ सेम ही रहने वाला है। जो आपने रिटायरमेंट में किया है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। आप उसको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दोगे, रिजर्व्स दोगे, रीवैल्यूएशन और गुडविल की एडजस्टमेंट भी होगी, सब कुछ होगा दोस्त मेरे, सब कुछ वही सब होगा। क्योंकि अगर आर जा रहा है तो भाई जो बिजनेस की गुडविल है उसमें उसका भी तो शेयर था, उसने भी तो मेहनत करी है, बिल्कुल करी है, राइट? तो गुडविल का शेयर भी उसको मिलेगा। और क्या हो सकता है? हाँ जी, और क्या हो सकता है? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो कि अलग क्या होगा। सुनो, ये सब चीजें तो ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स, गुडविल और रिवैल्यूएशन सब कुछ सेम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रामू जी की डेथ 30 जून को हुई है, इट मीन्स कि जब ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक, इट मीन्स 3 महीने। यार इस फाइनेंशियल ईयर में
उन्होंने 3 महीने काम किया या नहीं किया, आप खुद बताओ। किया है ना, इन 3 महीने काम तो किया है। तो इन 3 महीने में जो भी उनको मिलना था वो भी मिलेगा। जैसे हो सकता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना हो। क्या मिलना हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना हो, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा 3 महीने का। बिल्कुल सही। मान लो उनको सैलरी मिलनी थी, एज पर द एग्रीमेंट सैलरी मिलेगी। अगर उनको कमीशन मिलना था तो कमीशन भी मिलेगा। मतलब इन 3 महीने जो उन्होंने काम किया इस फाइनेंशियल ईयर के, वो 3 महीने, इन 3 महीने का उनको जो भी अमाउंट मिलना था वो सब मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालने आता है, सैलरी कमीशन सब आता है। उसके बाद यार ये 3 महीने बिजनेस हुआ है ना, पार्टनरशिप फर्म ने 3 महीने बिजनेस किया, तो उन 3 महीने का जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा, उन 3 महीने का जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा उसका शेयर भी तो रामू जी को मिलना चाहिए। यस और नो? तो वो भी तो उनको मिलेगा। 3 महीने तो उन्होंने काम किया है। इस पूरे चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, उन 3 महीने का प्रॉफिट या लॉस निकालना। अगर आप बाकी सब चीजें देखोगे तो पहले जो 4 आइटम्स हैं वो आपको आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन आपने पहले पढ़ रखा है। एक ये है जो थोड़ा सा अलग है, प्रॉफिट या लॉस का शेयर, ये है जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, और हम आज यही समझने वाले हैं कि प्रॉफिट या लॉस का शेयर कैसे निकलता है, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है। आपको पीएसआर निकालने आती है, जैसे रिटायरमेंट में थी बिल्कुल वैसे ही पीएसआर होगी। आपको गुडविल की एडजस्टमेंट आती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, आपको रिजर्व्स बांटने आते हैं, सब कुछ आता है, बस यही अलग है। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत इसी टॉपिक से करेंगे जो अलग है। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, सब कुछ सेम ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें जिन पार्टनर की डेथ हो गई है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, एक तो उसको बोलते क्या है, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। क्या बोलते हैं? डिसीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिसीज पार्टनर। तो हमें डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस का शेयर निकालना होगा। कितने महीने का? इन 3 महीने का। मतलब जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और जब उनकी डेथ हुई है उतने पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं कि प्रॉफिट या लॉस आपको कैसे निकालना है। देखो, हाँ जी, अब देखो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2022 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, और जब भी पार्टनर की डेथ हुई है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ, जब भी पार्टनर की डेथ हुई है तो 1 अप्रैल से डेट ऑफ डेथ तक का आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस निकालना है। राइट, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? हमने लिया 30th जून 2022। आपको 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। यस और नो? अगर आपको प्रॉफिट निकालना होता है तो आप क्या बनाते हो? पहले आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से आता है नेट प्रॉफिट। ऑल राइट, और वो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, जहां पे वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर इन केस पार्टनरशिप फर्म ने इन 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, क्या बोला मैंने? अगर इन केस 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, ठीक है, तब तो आप क्या करोगे? सिंपली आप उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कैसे करोगे? एंट्री क्या करोगे? और मजे की बात यह है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपको सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको आएगा भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। नो, सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आएगा। मजे की बात है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो भी आपने प्रॉफिट और लॉस निकाला है वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, तो आप एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ या ना? टू आपका डिसीज पार्टनर, अगर क्या है? अगर आपका प्रॉफिट है, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल राइट, ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। ऐसा भी हो सकता है कि उन 3 महीने में लॉस हो, दिस इज प्रॉफिट। ये क्या है आपका? दिस इज प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है कि उस केस में क्या हो जाए? उन 3 महीने में आपको लॉस हो जाए। तो लॉस के लिए क्या करोगे? डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। तो आपने क्या किया? डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है लॉस बांटने के लिए एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है एक्सेप्ट फ्यू केसेस, उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पढ़कर आए हैं, ठीक है। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो कब है, जब आपने 3 महीने प्रॉपर अकाउंटिंग करी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली शायद, लेकिन मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात यह है कि ऐसा होगा नहीं, ना ही क्वेश्चन में ऐसा होगा भी नहीं और दिया भी नहीं होगा। मतलब कि भाई 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएंगे, पार्टनरशिप हम बोलेगी यार ये क्या बात हुई, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाते हैं, ईयर के एंड में बनाते हैं। कब बनाते हैं, ईयर के एंड में। 3 महीने दोबारा अकाउंटिंग करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, फिर दोबारा ईयर एंड पे बनाओ। तो कई बार पार्टनरशिप हम क्या कहती है कि यार हम नहीं बना रहे, ठीक है। तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म ने बोल दिया कि भाई हम नहीं बना रहे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे, तो क्या होगा, क्या डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा या डिसीज पार्टनर को लॉस का शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, होगा क्या। अब मेरी बात सुनो, उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में आप एस्टिमेटेड बेसिस पे सब कुछ करोगे। मैंने क्या बोला, एस्टिमेशन पे सब कुछ चलेगा। पार्टनरशिप हम बोलेगी यार एस्टिमेशन पे दे दो ना यार, कौन करेगा पूरी अकाउंटिंग दोबारा से। एस्टिमेशन कैसे होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेशन करने के 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका है टाइम पीरियड के बेसिस पे। क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। अब देखो टाइम पीरियड का मतलब है कि जैसे ये वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, डेथ कौन से फाइनेंशियल ईयर में हुई है, डेथ आपकी हुई है 22-23 में। कब हुई है, 22-23 में। तो पार्टनरशिप हम पता क्या बोलेगी, अरे यार ऐसा करो ना यार, पिछले साल का प्रॉफिट ले लो। क्या बोलेगी, भाई पिछले साल जितना प्रॉफिट कमाया था अप्रॉक्सीमेटली उतना ही कमाएंगे, है ना, ज़्यादा चेंज थोड़ी होगा। तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि सुनो पिछला साल मतलब 2021-22 2021-22 का प्रॉफिट ले लो ना। ये सुनो, अब मान लो 2021-22 में पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया कितना, मान लेते हैं 5 लाख रुपीज़। कितना कमाया, 5 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, मान लिया, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई सुनो पिछले साल के बेसिस पे ही इसको प्रॉफिट दे दो। अच्छा अब ये 5 लाख का प्रॉफिट, एक तो पूरे साल का, ऊपर से पूरी पार्टनरशिप फर्म का। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो रामू का शेयर चाहिए। क्या चाहिए, रामूज शेयर ऑफ प्रॉफिट, रामूज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऑल राइट, तो कैसे निकालोगे, देखो 5 लाख रुपए पूरे साल का है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको 3 महीने में कन्वर्ट करोगे। दिस 5 लाख इज फॉर द एंटायर ईयर, होल ईयर का है ये सुनो, आपको 3 महीने में कन्वर्ट करना है। तो 3/12 मल्टीप्लाई बाय 3/12, भाई ये पूरे 12 महीने का है, तो डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 महीने का आ गया, बिल्कुल सही। लेकिन ये पूरी पार्टनरशिप फर्म का है, मतलब तीनों पार्टनर्स का है। आपको रामू का शेयर चाहिए, तो मान लो रामू का शेयर 1/6 है, तो आप क्या करोगे, 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है कि भाई 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। मेरा गला बहुत खराब है, तो अगर आवाज़ थोड़ी सी खराब आ रही हो तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। देखो 5 लाख रुपीज़ का क्या है, आपका 5 लाख रुपीज़ का पूरे साल का प्रॉफिट है। ऑल राइट, इसको पहले आपने 3 महीने में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 3/12, और फिर उसका शेयर से मल्टीप्लाई किया कि रामू का शेयर कितना है। बात समझ में आई है। अब ये आपका कितना आ जाएगा, 5 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 और डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स में आ रहा है, कोई बात नहीं। 20833 कितना आ गया, 208। इतना प्रॉफिट अब क्या करोगे, रामू को दे दोगे। किसको दे दोगे, रामू को दे दोगे। रामू को बोलोगे ये बेटा ये तेरा प्रॉफिट का शेयर है, कितना, 20,833। अब बात ये है कि ये जो हमने 5 लाख रुपीज़ पिछले साल का लिया है, ये किसी भी ईयर का आपको मेंशन हो सकता है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि बोलो पिछले 2 साल का एवरेज ले लो, क्या ले लो, पिछले 3 साल का एवरेज ले लो। वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि भाई आपको ये जो आपको एस्टिमेशन बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है, तो भाई कौन से ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे, पिछले साल के बेसिस पे, पिछले 3 साल के एवरेज के बेसिस पे, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा आप उसी अकॉर्डिंग करोगे, हाँ या ना। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको मंथ्स में कन्वर्ट करोगे,
ठीक है, जितने महीने का प्रॉफिट आपको निकालना है, यहाँ पे 3 महीने का था तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 12 से और मल्टीप्लाई किया डिसीज पार्टनर के शेयर से। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है। मैं आपको दिखाता हूँ, बुक का क्वेश्चन दिखाता हूँ कि बुक में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो फटाफट से। हाँ जी, सो क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आराम से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि राम, मनु एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑल राइट, हरी डाइड ऑन 30th of June 2022। हरी कौन है, ये लास्ट वाला पार्टनर। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, मतलब 31 मार्च की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो 1 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ डेथ, तो 1 अप्रैल से 30th जून was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial years before death। अब यहाँ पे तूने क्या बोला कि यार देखो, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं, अब ऐसा करो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लो। क्या ले लो, एवरेज ले लो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का, और उसी के बेसिस पे प्रॉफिट निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। प्रॉफिट आपको 3 साल के दे रखे हैं, तो पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। हम देखो ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। क्या क्या है आपका, 1,10,000, तो हमने प्लस किया 1,10,000, 1,20,000, 130 डिवाइडेड बाय 3 साल का है तो 3 से डिवाइड किया, ये आ गया 1,20,000। आपने तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो ये क्या है, 1,20,000। तो पार्टनरशिप हम कह रही है कि ऑन एन एवरेज हम 1,20,000 रुपये कमाते हैं। कितना कमाते हैं, 1,20,000 रुपये। आप उसी के बेसिस पे प्रॉफिट निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये तो पूरे साल का है, मुझे किसका निकालना है, हरी का। हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो ध्यान से, हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब दिस 1,20,000 इज फॉर द होल ईयर, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने इस फाइनेंशियल ईयर में उसने काम किया, 1 अप्रैल से 30th जून, 3 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब ये तो पूरी पार्टनरशिप फर्म का है, उसका शेयर कितना है, आपको इस क्वेश्चन में शेयर दे नहीं रखा, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बता रखी, तो हम इक्वल लेके 1/3 कर देंगे, ठीक है। तीनों का 1:1 मान लेंगे और तीनों का हम क्या मान लेंगे, 1/3, ठीक है। तो 120, अच्छा ठीक है, इसको हम सॉल्व करें अगर, तो ये आ रहा है 10,000 रुपीज। कितना आ रहा है एवरीबडी, 10,000। दिस इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट हरी विल गेट। बात समझ में आई। इसकी जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री एक अपने आप में अलग कहानी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इस क्लास में प्रॉफिट या लॉस निकालना कैसे है वो हमें समझना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से, देखो। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो टीएस ग्रेवल का ही क्वेश्चन है, आप ही के बुक के क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, मनोज, राकेश एंड हर्ष दे वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मनोज डाइड ऑन 30th जून। सर ये सबकी डेथ 30th जून को क्यों हो रही है, आपको दे रखा है, ठीक है। मान लो 30th जून को मनोज की डेथ हो गई, जो फर्स्ट पार्टनर है। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। ऑल राइट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब 1 अप्रैल से अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब 30th जून से, वॉज टू बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई आपको जो इस साल का प्रॉफिट लेना है, ठीक है, आपको जो इस पार्टनर के लिए प्रॉफिट का शेयर निकालना है वो लास्ट ईयर के बेसिस पे निकालना है, एस्टिमेशन बेसिस पे। अब देखो लास्ट ईयर का कितना दे रखा है आपको, लास्ट ईयर्स लॉस वाज 2 लाख रुपए। तो एक्चुअली में लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ, लास्ट ईयर लॉस हुआ है। अब अगर लास्ट ईयर लॉस हुआ है और आप लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट या लॉस कंसिडर कर रहे हो, तो आप क्या मानोगे कि इस ईयर भी आपको लॉस होने वाला है। बात समझ में आई। अब यही है भाई, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मनोज शेयर्स ऑफ लॉस। मनोज शेयर ऑफ लॉस, प्रॉफिट तो है ही नहीं, क्या है, लॉस है। पिछले साल कितना लॉस था, 2 लाख रुपए का। अब ये तो पूरे साल का लॉस है ना, ठीक है। इस महीने नहीं, इस साल उसने कितना काम किया, 1 अप्रैल से 30th जून, 3 महीने, तो 3 महीने का लॉस उसको मिलेगा, ठीक है। और क्या मनोज का PSR आपको दे रखा है, बिल्कुल 2/5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 60, यह आपका आ रहा है 20,000 रुपीज़। तो दिस इज द शेयर ऑफ लॉस जो मनोज के कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा। लॉस है तो लॉस है, क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट भी देख लिया, लॉस भी देख लिया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा कि टाइम पीरियड के बेसिस पे आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालना है।
नाउ द सेकेंड मेथड विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द टर्नओवर, या सिंपली मैं लिख सकता हूँ सेल्स बेसिस। क्या लिख सकता हूँ? सेल्स बेसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने के चांसेस इसी के हमेशा ज़्यादा होते हैं। इसको ज़रा समझते हैं। देखो अब देखो सेल्स बेसिस में क्या है। बेसिकली क्या हुआ, जब दो आपके पास मेथड्स आ गए ना, इसका मतलब पहले मेथड में कोई दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? पहले मेथड में मतलब टाइम बेसिस में दिक्कत क्या है कि आप इस ईयर का तो कुछ भी ले ही नहीं रहे हो। इस ईयर क्या हुआ ये तो कंसिडर नहीं कर रहे हो, सब कुछ तो पिछले सालों का ले रहे हो। ये क्या बात हुई? पिछले साल अगर लॉस हुआ है तो ज़रूरी थोड़ी है कि इस साल भी लॉस होगा। सही बात है। तो इसीलिए एक नया मेथड बनाया गया। सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है देखो सेल्स बेसिस का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि डेथ कब हुई है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक डेथ हो गई 30 जून को, ठीक है, 30 जून ही मान लेते हैं। तो 30 जून 2022 को लेट्स से रामू की डेथ हो गई है, क्योंकि हमने पहले भी रामू को ही मार दिया था तो इस बार भी रामू को ही मार देते हैं। ठीक है, रामू की डेथ हुई है, उसका शेयर कितना है? उसका शेयर है लेट्स से कितना मान ले 1/5, 1/5 शेयर है। अच्छा ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, सेल्स बेसिस का मतलब क्या है। उन्होंने बोला कि आप मुझे ये बताओ पिछले साल आपने कितनी सेल्स करी, मतलब पिछले साल प्रीवियस ईयर की सेल्स बताओ। आपने बोला कि पिछले साल मैंने 10 लाख रुपए की सेल्स करी। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ पिछले साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट पूछ रहा है। मान लेते हैं 2 लाख रुपीज़। कितना कमाया? 2 लाख रुपीज़। अच्छा। तो फिर आप सोच रहे हो इसका मतलब जितनी आपने सेल्स करी है उसका 20% प्रॉफिट कमाया। बोल सकते हैं क्या? पिछले साल आपने जितनी भी सेल्स करी है उसका 20% आपने प्रॉफिट कमाया। सर कैसे निकाला आपने? अरे देखो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, मैंने आपको क्या बोला? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से देखो, पिछले साल प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। ऑल राइट, सेल्स कितनी थी? 10 लाख। सेल्स कितनी थी? 10 लाख। ठीक है, अगर आपने प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट कमाया सेल्स पे, राइट। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, दिस विल बी 20%। साफ सी बात है ना, 100 रुपए की सेल्स अगर आपने करी है तो 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। बोल सकते हैं 100 रुपए की सेल्स पे 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो आपने ये क्यों निकाला? अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मान लिया कि आपको 30 जून को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि लंबा चौड़ा काम है, नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, लेकिन आपको उन 3 महीने की सेल्स तो पता है ना दोस्त। सेल्स का लेजर निकालोगे, सेल्स की बुक निकालोगे, सेल्स बुक निकालोगे, आपको सेल्स का टोटल अमाउंट तो पता चल जाएगा ना। तो मतलब सेल्स फ्रॉम 1st April 2022 टिल 30 जून 2022, ये तो आपको पता चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, इसमें तो कोई मेहनत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मान लेते हैं कितनी हुई? 4 लाख। कितनी हुई? 4 लाख। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस इज द करंट ईयर सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आप पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज अगर यूज करो, सर मतलब देखो, आप किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो तो ऑन नॉर्मल बेसिस, ठीक है, नॉर्मली सेल्स पे जितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो ईयर बाय ईयर उतना ही चलता है। कि मतलब अगर इस कैलकुलेटर पे आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप ये कैलकुलेटर बेच लो आज या अगले साल, ऑलमोस्ट 100 रुपए ही कमा रहे होगे। ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आपने क्या बोला यार, पिछले साल मैंने अगर 20% कमाया, किस पे? सेल्स पे। मैंने जितनी भी सेल्स करी थी, जैसे मैंने पिछली बार 10 लाख रुपए की सेल्स करी, उस पे 2 लाख का प्रॉफिट कमाया। 10 लाख का 20% 2 लाख रुपीस होता है, बिल्कुल सही। तो आपने क्या बोला कि अगर आपने 4 लाख रुपए की सेल्स करी है तो कितना प्रॉफिट कमाया होगा? बोलो भाई, कितना प्रॉफिट आपने कमाया होगा? 4 लाख का 20%। भाई ये आपका क्या है? दिस इज सेल्स। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा प्रॉफिट, क्या पूछूंगा? प्रॉफिट, तो आप क्या बोलोगे? सर आसान है, 4 लाख की सेल्स है और प्रॉफिट परसेंटेज नॉर्मली कितना चल रहा है? 20%। कितना चल रहा है? 20%, विच मीन्स 80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा 3 महीने का। बोलो हाँ या ना, यस और नो। आई होप आपको समझ में आया होगा, लॉजिक समझ में आया, कहानी समझ में आई। ये 80,000 का प्रॉफिट आ गया। नाउ दिस 80,000 का प्रॉफिट ऑफ 3 महीना,
दिस इज फॉर 3 मंथ्स। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको तो रामू का शेयर निकालना है ना। तो रामू के शेयर निकालने के लिए रामूज शेयर आप बस क्या करोगे, आप इस 80,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करोगे उसके शेयर से, उसके प्रॉफिट के शेयर से, जो अराउंड 16,000 आ जाएगा। दिस इज रामू का शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि सर आपने यहाँ पे 3/12 क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो, इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये 4 लाख रुपए जो सेल्स आपको गिवन है ना, वो 3 महीने की तो गिवन है, वो 3 मंथ्स की गिवन है। ऑलरेडी टाइम पीरियड आपने कंसिडर कर लिया ना, तो मैं दोबारा थोड़ी कंसिडर करूंगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो इस मेथड का अच्छी बात क्या है, एडवांटेज क्या है कि आप उन 3 महीने की सेल्स को कंसिडर कर रहे हो, 3 महीने का डेटा ले रहे हो। टाइम पीरियड में इस साल का तो कुछ ले ही नहीं रहे थे, सब कुछ तो पिछले साल का ले रहे थे, करेक्ट। तो देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या किया, हमने निकाला प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी है, प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी है और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली देखोगे तो आपको पता चल जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, कि भाई सेल्स पे आप कितना प्रॉफिट कमाते हो। कैसे किया, जो आपका प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया 20%। ठीक है, फिर आपने 20% निकाला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप 100 रुपए की भी सेल करोगे तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। 100 रुपीज़ की सेल्स पे आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको ये बता दिया जाए कि करंट ईयर में टिल द डेट ऑफ डेथ अगर आपने 4 लाख रुपए की सेल्स करी है तो आप उन 4 लाख रुपए पे कितना प्रॉफिट अर्न करोगे? 4 लाख का 20%, क्योंकि सेल्स पे तो 20% का प्रॉफिट आ रहा है, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% 80,000 रुपीज आया। दिस इज फॉर होल पार्टनरशिप। तो आप क्या करोगे, इसको प्रॉफिट के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे डिसीज पार्टनर के शेयर से, डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, ये उसका प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा। क्या समझ में आया? तो देखो अगर मुझे टर्नओवर बेसिस पे आपको एक फॉर्मूला लिखवाना हो, ठीक है, बुक में एक फॉर्मूला दे रखा है, हमने तो लॉजिक से समझ लिया, लेकिन अगर इसको फॉर्मूले में पुट करना हो तो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। इसमें भी लॉस हो सकता है सर, बिल्कुल। कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था, अगर प्रीवियस ईयर में लॉस दे रखा होता तो दिस विल बी परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेल्स। करेंगे, वैसा क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस, डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस। ऑल राइट, ध्यान से मेरी बात सुनो। कैसे करेंगे? सिंपल, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ऑल राइट, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स। इससे क्या आ जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल की सेल्स पे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे थे। ठीक है, मल्टीप्लाई करो करंट ईयर की सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, करंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, ऑल राइट। ठीक है, मतलब 30 जून तक का, कब का? 30 जून तक का। एंड मल्टीप्लाई बाय डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर, दैट इज 1/5। बस ये आपको फॉर्मूला गिवन है और यही हमने ऊपर भी अप्लाई किया, हाँ या ना। जैसे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? 2 लाख रुपीज। कितना था? 2 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी? 10 लाख। ऑल राइट, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई किया करंट ईयर की सेल्स से, मतलब 4 लाख रुपए। फिर उसका शेयर कितना था? 1/5। अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना आता है? 0.2, मतलब 20%। मल्टीप्लाई बाय 4 लाख कितना आ गया? 80,000। और डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 16,000, जो कि हमारा भी आया था। बोलो हाँ या ना। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिसीज पार्टनर का शेयर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स आपको कैसे निकालना है। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, टेंशन मत लो, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ओके, सो क्वेश्चन देखो फटाफट से कि ए, बी और सी दे वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी डाइड ऑन 30 जून। सर फिर से 30 जून क्या कर सकते हैं? ठीक है, प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। डेट्स को बहुत ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि देखो 30 जून 2021 को डेथ हुई है, आपको प्रॉफिट और सेल्स दे रखा है 31 मार्च का। सो दिस इज फॉर द प्रीवियस ईयर।
है ना, ठीक है, ओके। वर 1 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख रुपए की सेल्स थी। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 1,50,000, अप्रैल से लेके 30 जून तक की 1,50,000 आपको निकालना है सी का शेयर। ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या निकालेंगे, सिंपली सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान। देखो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो आप क्या देखोगे, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीज़, कितना है 1 लाख रुपीज़, और प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी है 10 लाख, कितनी आई 10 लाख, तो ऑलमोस्ट 10% हो गया, ऑलमोस्ट क्या 10% ही हो गया। अगर आप 100 रुपए की सेल्स कर रहे हो तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आपने 10 लाख की सेल्स करी तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10% हो गया, मल्टीप्लाई बाय इस करंट ईयर की सेल्स कितनी है अप टू डेट ऑफ डेथ, कितनी है 1,50,000। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखो 10% का आपको साफ साफ दिख रहा है, तो 1.5 लाख पे 10% कितना होता है, 15,000 रुपये, ठीक है। अब ये तो पार्टनरशिप फॉर्म का है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी के शेयर से, 1/5। बस एक चीज ध्यान रखना, इन केसेस में, इस फॉर्मूले में मंथ्स नहीं आएंगे, 3/12 नहीं करना, क्योंकि बेटा ये जो 1,50,000 दे रखे है ना, ये 3 महीने की सेल्स है, तो टाइम पीरियड तो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, 3 महीने की सेल्स दे रखी है ना, तो 3 महीने की सेल्स दे रखी है, तो 3/12 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये 3 महीने का ही प्रॉफिट आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सो 15,000 डिवाइडेड बाय 5, 3,000, कितना प्रॉफिट आ जाएगा, ये 3,000 रुपीज। ईजी है, ये सुनो। अब इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, उसको देखो फटाफट से, देखो। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। अजय, भावना एंड श्रेया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। 1 जुलाई, चलो डेट चेंज हो गई सर, 30 जून 1 जुलाई, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2021 श्रेया डाइड, ओके, ठीक है, बैड न्यूज। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, जैसे हमें पता ही नहीं था। उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर 2020-21, कौन सा ईयर चल रहा है, 21-22, डेथ कब हुई है 21 में ना, तो 21-22 चल रहा है। आपको प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन है कि सेल्स कितनी है 5 लाख, ओके, और फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 1,40,000, तो आपको बता दिया प्रीवियस ईयर की सेल्स 5 लाख रुपए है, और इस ईयर की 1 अप्रैल से 30 जून तक की सेल्स कितनी है 140, राइट। रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 years हैड बीन 10% ऑन सेल्स। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है, क्या गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है कि भाई सेल्स पे पिछले 3 साल से आप 10% का प्रॉफिट कमा रहे हो। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर 5 लाख रुपए की सेल्स है, अगर 5 लाख रुपीस की सेल्स है, तो उस पर 10% का प्रॉफिट, 5 लाख का 10% कितना हो गया 50,000, 5 लाख का 10% 50,000, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 1,40,000 की सेल्स है तो प्रॉफिट कितना होगा 14,000, तो आपको परसेंटेज ऑलरेडी दे रखी है, ऑल राइट। नाउ इसके बाद देखो, सिंस श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन, मतलब कि उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, उनका जो सन था वो था, who is specially abled, okay, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated 20% on sales। ध्यान से मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या बोला, ठीक है, बेकार में इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है, ध्यान से सुनो। मतलब क्या है, मतलब ये है, आपको प्रीवियस ईयर की सेल्स दे रखी है कितनी 5 लाख रुपीस, ऑल राइट। आपको इस करंट ईयर की सेल्स दे रखी है 140, और आपको बोला कि पिछले 3 साल से आप 10% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो, 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स आप अर्न कर रहे हो, राइट। लेकिन लेकिन आपको क्या बोला गया, क्योंकि जो श्रेया है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ उनका एक बेटा है जो स्पेशली एबल्ड है, तो हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को 10 की जगह 20 लेते हैं, बस ये बोल रहा है। क्या बोला, 10 की जगह 20 लेते हैं, आपको प्रॉफिट निकालना है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, 20% ऑन सेल्स का मतलब क्या है, क्या बोला मैंने, 20% ऑन सेल्स का मतलब क्या है कि भाई सेल्स 100 रुपये होगी तो 20 रुपये का प्रॉफिट है। जैसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, देखो ये फॉर्मूला आपने सीखा है ना, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन में प्रीवियस ईयर सेल्स, तो इससे क्या निकलता है, इससे यही निकलता है, क्या निकलता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। क्या निकलता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो अगर आपको परसेंटेज दे रखी है तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है ना, बोलो हाँ या ना, ये करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात सुनो,
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो अब आपको क्योंकि श्रेया का प्रॉफिट निकालना है तो श्रेयाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, श्रेयाज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से मेरी बात सुनो। श्रेया शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? उन 3 महीने की सेल्स कितनी है? 1,40,000। सेल्स कितनी है? 140। लॉजिक पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला याद करोगे तो दिक्कत होगी। 1,40,000 की सेल्स है। आपको क्या बोला गया कि सेल्स पे आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो? 20%। कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो? 20%। तो 1,40,000 की सेल्स है तो इस पे आप 20% का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। बोलो हाँ या ना? दिस 20%, ये 20% किसको रिप्लेस कर रहा है? इसको, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स, ये इसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करने से यही आता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको करके दिखाया भी था, जैसे हमारे केस में 20% आया था, है ना? वही है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन में प्रीवियस ईयर सेल्स, वही सेम चीज़ है। तो आपने क्या किया? करंट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट का परसेंटेज है। इससे क्या होगा? इससे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे श्रेया के प्रॉफिट शेयर से। श्रेया का प्रॉफिट शेयर कितना है? 1/5। बस सर, ये तो आसान है, बस आसान है। 140 का 20% डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 5600। दिस इज श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आई होप अब आपको दोनों मेथड से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना आ गया होगा, राइट? बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर में, बस हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आता है। एक ये नया कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उसमें बहुत टाइम लगाऊंगा मैं आपको समझाने में, तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने बेसिक चीज़ें कवर करी, और जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारा कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे करना है वो हमने सीख लिया। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।